अध्याय 6 का श्लोक 1 अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह सह सन्यासी च योगी च न निरग्ने न च अक्रिय। अनुवाद, यह जो साधक कर्मफलम कर्मफल का अनाश्रिता आश्रय न लेकर कार्यम शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म भक्ति कर्म करोति करता है, सह वह सन्यासी सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति च तथा योगी योगी अर्थात भक्त है च और निरग्ने वासना रहित न नहीं है च तथा केवल अक्रिया एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी न नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दम्भ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। हिंदी, जो साधक कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वो सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दम्भ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। अध्याय 6 का श्लोक 2 यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हे असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। अनुवाद, पांडव हे अर्जुन, यम जिसको संन्यासम संन्यास इति ऐसा प्राहु कहते हैं, तम उस योगम भक्ति ज्ञान योग को विद्धि जान है, क्योंकि असन्यस्त संकल्प संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन कोई भी पुरुष योगी योगी न नहीं भवति होता। हिंदी, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। गरीब एक नारी त्याग दीन ही 5 नारी गैलबे पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलबे। भावार्थ है कि एक पत्नी को त्याग कर संन्यास प्रस्थ हो गए, परंतु 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पत्नियां साथ ही हैं, अर्थात संकल्प अभी भी रहे, ये त्यागो तब सन्यासी होवोगे। जैसे सुखदेव जी सन्यासी बनकर बहुत फिरा परंतु मान बढ़ाई नहीं त्यागी, जिसके कारण विफल रहा। अध्याय 6 का श्लोक 3 आरुरुषा मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारुष्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। अनुवाद, योगम योग अर्थात भक्ति में, आरुरुष आरूढ़ होने की इच्छा वाले, मुने मननशील साधक के लिए, कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही, कारणम हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य, उच्यते कहा जाता है, तस्य उस योगारूस्य भक्ति में संलग्न साधक का, क्षमा जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही, एव वास्तव में, कारणम भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु, उच्यते कहा जाता है। हिंदी, योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 4 यदा हे न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुशचते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। अनुवाद, यदा जिस समय में, न तो इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों में और न कर्मसु कर्मों में, हे ही अनुशचते आसक्त होता है, तदा उस स्थिति में सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न उच्यते कहा जाता है। हिंदी, जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 5 उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद्येत आत्मा एव हे आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। अनुवाद, आत्मना पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा आत्मानम अपनी आत्मा का उद्धरेत उद्धार करे और आत्मानम अपने को न अवसाद्येत बर्बाद न करे, है क्योंकि आत्मा शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है, वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, इसलिए वो आत्मा रूप परमात्मा एव वास्तव में आत्मन आत्मा का बंधु मित्र है और आत्मा शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा एव वास्तव में आत्मन स्वयं का रिपु शत्रु है। हिंदी,
पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को बर्बाद न करे, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है। वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, इसलिए वो आत्मा रूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है। अध्याय 6 का श्लोक 6 बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अनुवाद, आत्मनः जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है, तस्य उसका, बंधु आत्मा पूर्ण परमात्मा ही साथी है, येन जिस कारण से, एव वास्तव में, आत्मना शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से आत्मा जीवात्मा की जितः विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परम गति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वो केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए अनात्मनः पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा शत्रुत्वे स्वयं दुश्मन जैसा वर्तेत व्यवहार करता है, एव वास्तव में वो साधक आत्मा अपना ही शत्रुवत शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परम गति ही प्राप्त होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। हिंदी, जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परम गति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वो केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है, वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परम गति ही प्राप्त होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। अध्याय 6 का श्लोक 7 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। अनुवाद, उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित है कि वह जितात्मनः परमात्मा के कृपया पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वह प्रशांतस्य पूर्ण संतुष्ट साधक परमात्मा पूर्ण प्रभु के ऊपर समाहित पूर्ण रूपेण आश्रित है, अर्थात उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वो तो शीतोष्ण सर्दी व गर्मी अर्थात सुख दुखेषु सुख व दुख में तथा मान अपमान्यो मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। अनुवाद, उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित है कि वो परमात्मा के कृपया पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वो पूर्ण संतुष्ट साधक पूर्ण प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित है, अर्थात उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वो तो सर्दी व गर्मी अर्थात सुख व दुख में तथा मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। अध्याय 6 का श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म का गुणाचन। अनुवाद, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, विजितेन्द्रिय प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और समलोष्टाश्म का गुणाचन जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। इति यह अंतिम उच्यते ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। हिंदी, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान से तृप्त है, जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। यह अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है।
अध्याय 6 का श्लोक 9 सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धे विशिष्यते। अनुवाद सुहृद सुहृद मित्र मित्र अरि वैरी उदासीन उदासीन मध्यस्थ मध्यस्थ द्वेष्य द्वेष्य और बंधुषु बंधुगणों में साधुषु धर्मात्माओं में च और पापेषु पापियों में अपि भी संबुद्धे समान भाव रखने वाला विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ है। हिंदी सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक 10 से 15 में ब्रह्मा ने अपनी पूजा के ज्ञान की अटकल लगाई है। अध्याय 6 का श्लोक 10 योगी यु गुणाजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशी अपरिग्रह। अनुवाद यच्चितात्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला निराशी आशा रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी साधक एकाकी अकेला ही रहसी एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मानम आत्मा को सतत निरंतर परमात्मा में यु गुणाजीत लगावे। हिंदी मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित साधक अकेला ही एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अध्याय 6 का श्लोक 11 शुचे देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मन न अत्युच्छरितम न अतिनीचम चैलोजिंकुशोत्तरम। अनुवाद शुचय शुद्ध देशे स्थान में जिसके ऊपर क्रमशः चैलोजिन कुशोत्तरम कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न अत्युच्छरितम बहुत ऊंचा है और न अतिनीचम बहुत नीचा ऐसे आत्मन अपने आसनम आसन को स्थिर प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके। हिंदी शुद्ध स्थान में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। अध्याय 6 का श्लोक 12 तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। अनुवाद तत्र उस आसने आसन पर उपविश्य बैठकर यच्चितेन्द्रिय क्रिया चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्रम एकाग्र कृत्वा करके आत्मविशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम साधना का युज्यात अभ्यास करे। हिंदी उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करे। अध्याय 6 का श्लोक 13 समम कायशिरोग्रीवम धारण अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अनवलोकन। अनुवाद कायशिरोग्रीवम काया सिर और गर्दन को समम समान एवं अचलम स्थिर धारण करके च और स्थिर होकर स्वम अपनी नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग पर संप्रेक्ष्य दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को अनवलोकन न देखता हुआ। हिंदी काया सिर और गर्दन को समान एवं स्थिर धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अध्याय 6 का श्लोक 14 प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्यव्रते स्थित मन संयम्य मच्चिता युक्त आसीत मत्पर। अनुवाद ब्रह्मचार्यव्रते ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित विगत भी भय रहित तथा प्रशांतात्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को संयम्य रोककर मच्चित लीन चित वाला मत्पर मतावलंबी मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है ऐसे करता हुआ युक्त साधना में संलग्न आसीत स्थित होवे। हिंदी ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को रोककर लीन चित वाला मतावलंबी मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है ऐसे करता हुआ साधना में संलग्न स्थित होवे। अध्याय 6 का श्लोक 15 यु गुणा जन एवं सदा आत्मानम योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। अनुवाद एवं इस प्रकार सदा निरंतर नियतमानस मेरे द्वारा उपरोक्त हठ योग बताया गया है उसके अनुसार मन को वश में करके आत्मानम स्वयं को परमात्मा के यु गुणा जन साधना में लगाता हुआ मत संस्थाम जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला योगी साधक निवारण परमा अति शांत अर्थात समाप्त प्रायः शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ कहा है।
गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में अनिर्वनम का अर्थात न उगताए अर्थात न मुरझाए किया है, इसलिए निर्वाणम का अर्थ मुरझाई हुई अर्थात मरी हुई नाम मात्र की शांति हुई। हिंदी। इस प्रकार निरंतर मेरे द्वारा उपरोक्त हठ योग बताया गया है, उसके अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला साधक अति शांत अर्थात समाप्त प्रायः शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में अनिर्वनम का अर्थात न उगताए अर्थात न मुरझाए किया है, इसलिए निर्वाणम का अर्थ मुरझाई हुई अर्थात मरी हुई नाम मात्र की शांति हुई। विशेष। उपरोक्त गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में एक स्थान पर विशेष आसन पर विराजमान होकर हट करके ध्यान व दृष्टि नाक के अग्रभाग पर लगाने आदि की सलाह दी है तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 5 से 9 तक इसी को मना किया है।